सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। लोग किनारे आने लगे और किनारा ही डूब गया। गौहर होशियारपुरी का ये शेर आजकल हिंदुस्तान में हो रही राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन खतरा इस बात का है कि किनारा कर लेने से कहीं किनारा ही ना डूब जाए। कांग्रेस में कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के एक बयान से, जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे, अब बवंडर मच गया है। बीजेपी को तो बैठे बिठाए ही मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी इस आग पर पानी डालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल इन दिनों कश्मीर में हैं और दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर उनसे कई बार सवाल किए गए और उन्होंने बात कही दी कि दिग्विजय सिंह के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है और ये दिग्विजय सिंह की व्यक्तिगत राय है। इसी तरीके के हालात बिहार में भी बन रहे हैं, जहां रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर तूफान अभी थमा नहीं है। तो उधर उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसके एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर वहाँ भी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी उनके बयान से किनारा कर रही है। वहाँ आरजेडी ने भी एक तरीके से अपने ही नेता के बयान से किनारा कर लिया है। तो आजकल हिंदुस्तान की राजनीति में ये किनारा वाली पॉलिटिक्स खूब चल रही है, या फिर यूँ कह लें कि ट्रेंड तो अभी किनारे वाली पॉलिटिक्स का है, लेकिन इसका नुकसान किसको और इसका फ़ायदा किसको, आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। बात सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं, क्योंकि ताज़ा मामला वहीं का है। कहते हैं कि बिल्ली का जल, कहते हैं कि अगर एक बार गलती हो जाए तो समझ में आती है, और गलती हो जाए तो उसके बाद ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो बार बार अपने बयानों को लेकर पार्टी की भत पिटवाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर ही माना जाता है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से उनका एक बयान आ गया जिसका कोई मुद्दा भी नहीं था इन दिनों, लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग लिए। और आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने को लेकर देश में चुनाव हो चुके हैं, और उस चुनाव में जिसने भी सबूत मांगा उन पार्टियों को जनता का जनादेश नहीं मिला, यानी जनता ने उनके इस बयान को खारिज कर दिया और इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। तो फिर से दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात का इल्म है, वो बखूबी जानती है कि इससे सीधा सीधा नुकसान पार्टी को ही होगा। इसीलिए आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि जब पत्रकार दिग्विजय सिंह से उनके इस बयान पर सवाल पूछ रहे थे, तो पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर जयराम रमेश किस तरीके से माइक हटा रहे थे या ये कोशिश कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह से आगे कोई बात ना पूछी जाए। लेकिन मामला तो फिर राहुल गांधी पर आ पड़ा। जैसे ही लोगों को पता चला कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो लगातार पत्रकारों ने इसी बात पर सवाल पूछे और राहुल गांधी को आखिरकार कहना ही पड़ा। उन्होंने क्या कहा, पहले उसे सुन लीजिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। राहुल गांधी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, जो उनकी ये यात्रा है, वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समझ चुके हैं, वो ये जान चुके हैं कि इस मामले पर पार्टी अगर कूदती है और इस बयान को लेकर पार्टी किसी तरीके से दिग्विजय सिंह का डिफेंड करती है, तो फिर पार्टी के हाथ जलेंगे ही, पार्टी को सीधा सीधा नुकसान है। इतना गुणा गणित तो राहुल गांधी समझ लिए हैं। इसीलिए उन्होंने बिना लाग लपेट के कह दिया कि ये तो हास्यास्पद बयान है और ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी सेना का सम्मान करती है, सेना के शौर्य का सम्मान करती है। लेकिन बीजेपी को तो मुद्दा मिल ही गया, और इसीलिए दिल्ली में
बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और हाल फिलहाल अभी भले ही कोई चुनाव ना हो, लेकिन कुछ ही महीनों बाद तो चुनाव हैं और उन चुनावों में ये दिग्विजय सिंह के बयान का टेप भी खूब घूमेगा, ये यकीन मान लीजिए। भले ही राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन क्या इतनी से ही बात संभलती नजर आ रही है क्या? इससे पहले भी इस तरीके की कोशिशें हुई हैं कि किसी नेता ने कोई ऐसा बयान दिया और उसके बाद पार्टी ने उस बयान को उस नेता का निजी बयान बताया, उनका व्यक्तिगत बयान बताया। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उसको इस तरीके से प्ले किया कि सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ है और होता रहा है और इस बार भी इस बात का खतरा मंडराने लगा। सवाल ये उठता है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करके एक सख्त संदेश क्यों नहीं दिया जाता है? बीजेपी को ऐसा कोई मौका क्यों दिया जाता है? अगर नेता के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जिसकी मांग बीजेपी कर भी रही है, तो शायद जितना नुकसान कांग्रेस को होना हो शायद उतना ना हो। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि किनारे पर लोग आने लगे और किनारा ही डूब गया। खतरा ये है कि कहीं ये जो किनारे वाली पॉलिटिक्स है ना, कि किसी नेता ने बयान दिया, उससे पार्टी को नुकसान होने की बात हो रही है, तो चलो उनसे हमारा क्या लेना देना, ये उनका बयान होगा। भाई वो नेता उसी पार्टी का होगा, वो किसी पार्टी के फोरम से ये बात कह रहा है, दिग्विजय सिंह ने पार्टी के फोरम से ये बात कही, तो उनका ये निजी बयान कैसे हो सकता है? जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि भाई ऐसे लोग अपना मुंह बंद रखें, पार्टी के नेताओं की एक बात हो, वो एक ही बात कहें, एक ही बोली कहें, तो बात समझ में आती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बीजेपी के नेता भी तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व होता है और चुनाव में ऐसे बयान अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान करा रहे हैं तो आखिर ऐसे बयान दिए ही क्यों जाए? वैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही थी कि हमारे यहाँ डिस्कशन होता है, पर सवाल ये है कि इस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन किस बात का? जब एक बार सेना की तरफ से कहा जा चुका है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इसके बारे में सारी बातें विस्तार से बताई जा चुकी है, तो फिर इस पर रह के सवाल उठाने से कांग्रेस का नुकसान तो तय ही है। अब बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ भी बड़ा बवाल मचा हुआ। आखिर क्या ज़रूरत थी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीएसपी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। पिछला विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी बनाया और उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी एक राजनीतिक सोच बताई जा रही है। बिहार के जो शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर हैं, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी। उसके पीछे भी एक रणनीति बताई जा रही थी। ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर बन जाएगा, लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन शुरू कर देंगे उस भव्य मंदिर के अंदर में, तो एक बड़ा माहौल बन जाएगा। बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी पर ये आरोप लगते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तारीख भी बता दी गई है कि राम मंदिर कब से बनेगा, तो उनको लगता है कि राम मंदिर के बहाने पूरा हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा। लेकिन वो पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, जो किसी जाति विशेष या जाति गोलबंदी के आधार पर अपनी राजनीति करती रही हैं, वो उनका बेस वोट बैंक रहा है। उनको ये लग रहा है कि इससे तो उनका नुकसान हो जाएगा। अगर हिंदू समाज एकजुट हुआ तो फिर उनको वोट उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए वो सोच रहे थे। इसी रणनीति के तहत ऐसे बयान दिए गए होंगे, लेकिन हुआ क्या? इसका ठीक उल्टा। आरजेडी का जो गठबंधन है वहाँ पर जेडीयू, जिसके खुद नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस जेडीयू की पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि चंद्रशेखर का ये जो बयान है वो बहुत गलत है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी के नेता हैं। यही नहीं, आरजेडी के जो उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, उन्होंने तो चंद्रशेखर के बगल में बैठकर ही कह दिया कि हम इसकी बयान की निंदा करते हैं। यानी हर तरफ से उनकी निंदा होने लगी, तो फिर आरजेडी ने उनके बयान से किनारा कर लिया और चंद्रशेखर को उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि इससे नुकसान तो होता दिख रहा है, क्योंकि अगर हिंदू समाज एकजुट हुआ इस रामचरितमानस के बहाने, तो फिर मुश्किलें आरजेडी के लिए ही होंगी। यही हाल समाजवादी पार्टी में है। देखिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान क्या आया, समाजवादी पार्टी के एक एक कर कई नेता खुलेआम उनकी निंदा कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने भले ही उनको पार्टी से बाहर निकालने और उनसे माफ़ी की मांग की है, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी के अंदर ही लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़े हो गए। कई विधायकों ने इसका विरोध किया है।
कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध किया। अखिलेश यादव ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चचा और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। यानी यहाँ भी किनारे वाली पॉलिटिक्स आ गई कि हमने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन बात इतनी से खत्म नहीं हो जाती है। समाजवादी पार्टी भी हाथ जला चुकी है, आरजेडी भी बीजेपी के खिलाफ इस तरह के बयानों से हाथ जला चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो किनारे वाली पॉलिटिक्स का ट्रेंड चल रहा है, उसमें खतरा इस बात का है कि जो लोग किनारा कर रहे हैं, जो पार्टियां अपने इस तरह के नेताओं के बयानों को लेकर, उनसे उनकी ही हालत आने वाले चुनाव में उनकी खराब होने का खतरा मंडरा रहा है, उनको नुकसान हो सकता है। ऐसा हालात जो है बन रहा है। इसीलिए ये जो किनारे वाली पॉलिटिक्स है, उससे इन पार्टियों को कोई फ़ायदा होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।